हेलो। हाँ हेलो। हाँ पप्पू सर। हाँ बोला सर जाए। केसे सीटेट वैधता केस वाला जो आज सुनवाई होनी थी, जो जैसा कि आपने सुबह भी बताया है आपने एचएबी न्यूज को, तो अभी क्या हो, मतलब सुनवाई हो चुकी है, उसके बारे में कुछ अपडेट? सुनवाई के लिए अगला थर्सडे को डेट रख दिया गया है। जी और उसमें हुआ क्या है कि अपोजिशन का जो वकील थे वो मौजूद नहीं थे, जी लेकिन बिहार सरकार का भी एडवोकेट मौजूद था, एनसीटी का भी वकील मौजूद था और हम लोग के भी एडवोकेट सब मौजूद थे। जी यदि आज सुनवाई हुई होती तो आज केस डिस्पोजल हो गया होता, जी लेकिन जब अपोजिशन का ही वकील मौजूद नहीं, जो केस किया है वही सुनवाई कराने के लिए मौजूद नहीं है, तो सुनवाई नहीं हो पाई। नहीं हो पाई जी। हाँ तो लेकिन हम तो लोग को तो भाई नेक्स्ट सारे डेट, तय। नेक्स्ट डेट कब कब मिला है सर? देखिए अगला थर्सडे बोला गया है, थर्सडे तो कल भी है। जी जी और अब 1-2 घंटे में क्लियर हो पाएगा कि, हालांकि बोला तो गया अगला थर्सडे, जी जी तो 1-2 घंटे में जब ऑर्डर लिखाएगा तो उसमें लिखा होगा डेट। जी मेरे ख्याल से अगला थर्सडे को ही रखा, क्योंकि बहुत शोर होता है, वो वर्चुअल जो सुनवाई होती है उसमें इतना हल्ला होता है कि जी जी लोग ठीक से सुन भी नहीं पाए। लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रिंस सर भी बताया, उन्होंने ट्वीट भी किया है, अभी बात भी हुई थी हमारी, तो जी अगला थर्सडे को ही सुनवाई होनी है। जी। यदि कल होगा तो कल भी तैनात रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आज सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण कोई फैसला सामने नहीं आया। ठीक है नहीं सर। नहीं, बेंच और लगा लेकिन सुनवाई, बेंच लगा लेकिन बहस नहीं हुई। जी, क्योंकि अपोजिशन वाले जो वकील थे वो पहुंचे नहीं। हाँ वो मौजूद नहीं थे। हाँ सर, जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो केस है सर, तो उसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट है सर आपके पास? देखिए ब्लाइंड वाला केस में एक बात आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार का मानसा ठीक नहीं है। जी आज एडी साहब का जूनियर मौजूद थे, एडवोकेट जनरल का जूनियर मौजूद थे, वो चाहते तो एक प्रेयर कर सकते थे कि सर ब्लाइंड वाला केस को भी लिस्टेड कर दिया जाए, उसको भी सुन लिया जाए, जी 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 उसको जी उसको उसको भी सुनने के लिए डेट निर्धारित कर लिया जाए, क्योंकि जी जितना भी अर्जेंट मामला है वो सारा अर्जेंट मामला को सुना जा रहा है, जिसमें बहुत लोग प्रभावित है। जी तो वो उसको अर्जेंट मामला माना जाता है, या कोई जेल में बंद है, या मतलब जो जिससे बहुत लोग प्रभावित है, या जिसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, जी जी ये जी सब केस की सुनवाई आसानी से पटना हाई कोर्ट में हो रही है। जी तो भाई आप, ये तो 94,000 शिक्षकों की बात है, इतना हाईलाइटेड मामला है, यदि चाहती बिहार सरकार का एडवोकेट जो उनको बिहार सरकार बताई हुई होती जी कि इसको भी प्रेयर करना है, इसको भी जब सुनवाई होगी तो लास्ट में इसका भी मेंशनिंग करा दीजिएगा, इसका भी समय ले लीजिएगा, जी तो पक्का बिहार का 100% पटना हाई कोर्ट जो है इस पर सुनती सुनवाई और अगला देती। डेट देती इसके बारे में। जी लेकिन जब कोई कहेगा ही नहीं, जब मांगेगा ही नहीं, अपना सुनवाई कराने के लिए एडवोकेट तैयार ही नहीं होगा, तो पटना हाई कोर्ट का नींद नहीं ना, वो जी ऑटोमेटिकली जी उसको याद नहीं ना आ जाएगा कि सही भाई बात है। 94,000 की बहाली होनी है। कहीं न कहीं सरकार की मानसा ही है कि भाई इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेना है। बिल्कुल, पटना हाई कोर्ट में कोई चर्चा ही नहीं होता है, किसी तरह का कोई अभी तक कोई मेंशनिंग नहीं किया गया है, किसी तरह का ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। इतने तो सारे बिहार बिहार के सरकार के तमाम शिक्षा मंत्री अभ्यर्थी जी जो है बोलते हैं परेशान कि है कि भाई, कब होगा। हाँ बिल्कुल, और शिक्षा मंत्री बस बोलते हैं कि हो रहा है, हो गया है, हो गई है, 70 बार बोल चुके हैं, जी ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता है। बताइए, अरे विधानसभा में खड़े होकर के ऑन कैमरा झूठ बोले हैं। बताइए, मतलब कोई मतलब उनके बात का कोई सत्यता निकला अभी तक? 5 अप्रैल को हंसते गए हैं, पहले तो ये लेकिन लोग अभी। कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहते। उत्कर्ष जो इंटरव्यू लेने के लिए गए, जी वो भी इंटरव्यू अचानक से हुआ है। वो उत्कर्ष गए थे बिहार सीबीएसई का जो सीबीएसई में का जो एग्जाम जो होना था, जी जी वो जो एग्जाम बिहार सरकार बिहार बोर्ड का एग्जाम करा ली है, तो उसको लिए उत्कर्ष गए थे पूछने के लिए जी कि सर ये बताइए कि बिहार बोर्ड आप लोगों ने करवा लिया है, और सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम कैसे फंस गया, आप लोग बिहार मॉडल में कैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम ले लिए। मतलब बिहार सरकार को उन्नति के लिए बहाना बना के लोग इंटरव्यू लेने के लिए गए। जी और जब इंटरव्यू बिहार बोर्ड का, जब इंटरव्यू और सीबीएसई का इंटरव्यू में का सारा सवाल जब हो गया, जी। तो अचानक से उत्कर्ष जी ने सडनली क्वेश्चन पूछ दिया कि 94,000 की जो बहाली होनी है उस पर क्या कहना है आपका। अच्छा, मतलब तो आप, इत्तेफाक से जो है 94,000 बहाली का सवाल पूछ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस पर क्या हुआ कि अब तो फंस गए, ऑन कैमरा लाइव चल रहा था प्रोग्राम, अब तो शिक्षा मंत्री जी को बोलना पड़ा। हाँ नहीं तो हमारे कई मीडिया साथी वो
शिक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं। बंद कीजिए कैमरा, ये बंद कीजिए, इसके बारे में सवाल बाद में पूछिएगा, हम जरूरत होगा तो खुद हम बता देंगे। तो ये कई सच्चाई मीडिया है। साथी ये पिछले 2 महीने से ये मैं जब भी अपने कई साथी को, मीडिया साथी को भेजता था वहाँ पे कि जरा शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि हम लोग उससे तो मुलाकात करेंगे नहीं जी तो कई बार ऐसा हो चुका है, 1-2 बार नहीं कि आज इसका इंटरव्यू आप मत लीजिए, पहला ही बोल दिया जाता है कि 94,000 बहाली के बारे में अभी कुछ मत पूछिए। जी तो ये तो स्थिति है, ये रवैया है बिहार सरकार का। और अब ये सब बात सब जगह बताया नहीं जा, हम लोग क्या ढिंढोरा पीटे, ये सब चीजें हम लोग खुद इस पर क्या बोलता है कि आपस में जब चर्चा होती थी मीडिया से कि आज ऐसा ऐसा घटना हुआ, ये सब जो चीजों को हम सुन के रह जाते थे, इस मामला को सब जगह फैलाते नहीं थे कि और जो हमारे जितने भी साथी हैं परेशान होंगे। जी जी। तो ये सब तमाम चीजें हैं। और उसके बाद जब सिटी लाइव वाला जो इंटरव्यू लेने के लिए गए, सेम आप सुने, आप देखे होंगे कि जो इंटरव्यू उत्कर्ष जी को, जो बिहार तक को जो इंटरव्यू दिया गया है, एक वही सेम लाइन लाइव सिटी को बोला गया, उसमें एक लाइन भी इधर उधर नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है, लोग का प्री प्लानिंग है ये सब चीज कि क्या करना है, क्या बोलना है। बता दो, ये इनको बात करना चाहिए था कि मैं केस की मेंशनिंग करा रहे हैं, जल्द से जल्द सुनवाई होगी, हमने जी को बोला है, ये तमाम प्रक्रिया उनको चर्चा करनी चाहिए। तो वो चर्चा करते कि कोर्ट का डिसीजन आएगा तब हम बहाली शुरू करें। तो कोर्ट का डिसीजन कैसे आएगा बिना आप कराए हुए? आप बिना कोर्ट जादू जानता है कि भाई 94,000 बहाली होनी है, और ये आप जब तक प्रेयर नहीं करेंगे, जो लाइन है उस लाइन से आप नहीं चलेंगे, आप लाइन से हट के बात करते हैं। अरे भाई पहला जो स्टेप है कि मेंशनिंग आप कराइए, मेंशनिंग के बाद एक समय निर्धारित होगा, 1 हफ्ता के अंदर, 4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, उसके बाद सुनवाई होगी। जब आप मेंशनिंग ही नहीं कराएंगे तो बिहार तो पटना हाईकोर्ट कैसे चीजों को सुनवाई कराएगी? जी। तो ये सब जो चीजें है ना, आप मीडिया वो तो भाई उतना ही बोला जाता है कि इतना ही क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं तो भाई हम नहीं बोलेंगे जी। तो भाई अब ये बिहार सरकार का रणनीति चल रहा है। खैर इसको भी हम लोग देखते हैं, अब पटना हाई कोर्ट के संज्ञान में ही बात को डालना पड़ेगा। सर तो 1 सप्ताह पहले जो बात आई थी पेपर में कि मेंशनिंग हो गई है, तो वो भी बात झूठी है, क्योंकि अभी तक तो कोई मेंशनिंग नहीं, ऐसा कोई मेंशनिंग नहीं हुआ है, कोई भी पटना हाई कोर्ट पर ऐसा कोई मेंशनिंग दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज तक जो इंटरव्यू उनका लिया गया, जिस दिन हम लोग का ट्रेंडिंग चला था उस दिन में तो ऑन कैमरा बोले थे कि हमने मेंशनिंग कराया है 1 सप्ताह पहले। उसमें मेंशनिंग जब कोई भी 2 तरह का मेंशनिंग अभी जो एक ऑनलाइन मेंशनिंग हो रहा है स्लिप लगा के जी, और कोई भी मेंशनिंग यदि होती है तो पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट को दिखाई देगा, आप जान लीजिए। जी जी। यदि आप फिजिकल मेंशनिंग कराएं, वर्चुअल मेंशनिंग कराएं या किसी तरह के मेंशनिंग कराएं, वो लिस्टेड पे दिखाई देगा कि भाई मेंशनिंग हुई है, इतना तारीख को सुनवाई लिस्ट पे चला जाएगा, और अभी तक नहीं है। और जब आपको याद होगा कि जब हमारे एडवोकेट जब नहीं उसका मामला चल रहा था, तो जब मेंशनिंग होती थी, आज मेंशनिंग हुआ कल सुनवाई हो जाती थी। जी जी। इसको मेंशनिंग बोलते हैं। आप देखो स्लिप लगा दिए ऑनलाइन और प्रेयर किए ही नहीं। अच्छा तो भाई ऐसे तो सैकड़ों। जी जी। क्या जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो अभी वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में जो इंटरवेनर बने हैं, क्या वो मेंशनिंग करा सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए, जब तक बिहार सरकार नहीं चाहेगी और जो केस किया है वो नहीं चाहेगा, जब तक सुनवाई होना मुश्किल है। हाँ अच्छा, मतलब इंटरवेनर का सिर्फ इतना हक होता है कि भाई उसमें अपना बात, इंटरवेनर का मामला जब सुनवाई होगी तो अपना पक्ष को आप रख सकते हैं। जी जी। इंटरवेनर का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है जी, तो यही स्थिति है। ठीक है सर, तो अब तो सामने क्लियर होगा कि ये इस थर्सडे को है कि या नेक्स्ट थर्सडे को है। निखिल, ज्यादा संभव है कि नेक्स्ट थर्सडे को ही होगा। देखिए थर्सडे मेरे ख्याल से अगला थर्सडे को सुनवाई होगी। आप 4 घंटा में क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।